हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई हमें मैट्रिक्स दी गई है ए, तो इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए अगर मैं कोई दो मैट्रिक्स पी और क्यू फाइंड कर लेता हूँ। किस तरह से? अगर पी इंटू ए इंटू क्यू करूँ तो ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स मिल जाए? नॉर्मल मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए मैं क्या फाइंड करना था? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की क्यू। और जब इनका प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ में पी ए क्यू, ये क्या मिलना चाहिए? नॉर्मल मैट्रिक्स। और नॉर्मल मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह से थी? अगर हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म आई आर जीरो, आई आर जीरो, और फोर्थ फॉर्म थी आई आर 0 0 0। तो ये चार प्रकार, अगर इन चारों में से कोई एक प्रकार मिल जाएगा तो उसको हम नॉर्मल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था वो स्क्वायर मैट्रिक्स थी, ठीक है। कोई मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ली थी, वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली थी। अगर कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए, अगर मैं मैट्रिक्स इस तरह से लूँ 1 2 3 2 1 0 1 0 2 1 1 2 1 और 1 0 1, तो ये हमने अगर कोई मैट्रिक्स ली तो इसमें हम पी और क्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसका तो ऑर्डर 3/4 है। तो प्रोसेस क्या था? प्रोसेस हमारे पास था कि मैट्रिक्स ए को, अगर ये ऑर्डर 3/3 था तो इसको मैंने लिखा था कि I3 A × I3 कर दिया था, ठीक है। I3 A × I3, इसमें रो एलिमेंट्री अप्लाई किया था, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और सेकेंड वाली आई में ये कॉलम एलिमेंट्री अप्लाई किया था, इसमें कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया था। और मैट्रिक्स ए में क्या किया था? इसमें हमने रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दोनों अप्लाई किया था। क्योंकि नॉर्मल फॉर्म कैसे बनती है? जब हम रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और या फिर कॉलम दोनों कर सकते हैं, या फिर किसी मतलब एक को रो को कर लें या फिर कॉलम को कर लें। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं? दोनों को। तो जब ए में हम रो एलिमेंट्री अप्लाई करेंगे तो इधर लेफ्ट साइड, ये राइट साइड में हमारे पास जो भी आई और आई थ्री, यहाँ पे I3 लिखी है, जो ए के पहले मल्टीप्लाई है उसमें रो एलिमेंट्री, और ए के बाद में मल्टीप्लाई है उसमें कॉलम एलिमेंट्री। तो इस तरह का हमारे पास प्रोसेस था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया कि मैट्रिक्स ये स्क्वायर नहीं है, मतलब ऑर्डर इसका 3/4 है। तो इस तरह की मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे? देखो, जो पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा है नंबर 3, तो जो पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी वो 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी इनटू ए। और बाद में हमारे पास जो नंबर लिखा है 4, तो यहाँ पे 4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। तो जो ऑर्डर लिखा है उससे हमें पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, इसका ऑर्डर 3/3 है और इसका ऑर्डर 4/4 है। और इस ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर में पता है 3/4 है, तो ए का ऑर्डर इसका 3/4 है। अब यहाँ से जब इसको टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो इस टोटल का ऑर्डर जो आएगा, इसका ऑर्डर, वो ऑर्डर आएगा हमें 3/4 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देखो, ये 3 ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4 ऑर्डर मिलेगा। अब इसमें हम, जब इसको हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर रहे होंगे इस मैट्रिक्स को, तो जब रो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें अप्लाई करेंगे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड में हम फर्स्ट में अप्लाई करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें अप्लाई होगा, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स में, सेकेंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो ये मैं इस तरह से करना होगा क्वेश्चन। ऑर्डर अगर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, तो उसको हम आइडेंटिटी की फॉर्म में इस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको तुम कर लेना क्वेश्चन को। मेथड वही रहेगा जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। तो नलिटी क्या होती है मैट्रिक्स की, वो कैसे डिफाइन की गई है? देखो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैंने ली, यहाँ पे नलिटी किसके लिए बोली जा रही है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? n है, ठीक है।
ऑर्डर n है और उसकी रैंक r है, तो नलिटी क्या होगी? मैट्रिक्स का ऑर्डर माइनस मैट्रिक्स की रैंक। मैट्रिक्स का ऑर्डर n था और उसकी रैंक r थी, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर n माइनस मैट्रिक्स की रैंक r, ये हमारे पास होगी नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसको डिनोट करेंगे n ऑफ a। n मतलब नलिटी और a का मतलब मैट्रिक्स जो हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया है, इसकी हमें रैंक और नलिटी फाइंड करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे हमारे पास 1 है, इसके नीचे के एलिमेंट 0 करने हैं। तो कितनी रो है यहाँ पे? 3 रो हैं, R1 R2 R3। तो R2 को अगर हम चेंज करेंगे, R2 हमारे पास चेंज होगा R2 माइनस 3R1, और R3 को हम चेंज करेंगे R3 माइनस R1। तो ये मैट्रिक्स A की किस तरह से चेंज होके आएगी? पहली रो में कोई चेंज नहीं हो रहा, 1 3 4 3। अब यहाँ पे देखो 3 9 12 3, अगर मैं फर्स्ट रो में इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो वही रो बन जाएगी 3 9 12 9। देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ये हम जब माइनस करेंगे तो ये 0 0 0। अब इसमें देखो डायरेक्ट हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी सेम लिखी हैं, 1 1, तो ये 0 हो गया, 3 3 0 हो गया, 4 4 0 हो गया। और यहाँ पे देखो 1 माइनस 3, तो ये हमारे पास -2 मिला। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे हमारे पास ये पूरी जो 0 रो आ गई, तो 0 रो हमारे पास हमेशा कहाँ होनी चाहिए? बॉटम में, मैट्रिक्स के बॉटम में। और ये हमारे पास इसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट है -2, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे, R2 और R3 को इंटरचेंज कर लेंगे। हमारे पास एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था कि हम रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो R2 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, तो हमें देखो क्या मिलेगा, 1 3 4 3 0 0 0 -2 0 0 0 0। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? एक रो है और 2 रो है, R1 और R2 इसमें नॉन जीरो है। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? रैंक ऑफ ए, इसको कैसे और डिनोट करते हैं? रो ऑफ ए बराबर 2। ठीक है, रैंक तो इसकी 2 हो गई। अब नलिटी इसकी डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि नलिटी के लिए हमें क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी नलिटी क्या होगी? नलिटी इसकी मैट्रिक्स की डज नॉट डिफाइन। क्यों नहीं डिफाइन है? क्योंकि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें देखते हैं। तो इसमें हमारे पास इसकी रैंक फाइंड करनी है और नलिटी फाइंड करनी है, ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है इसकी। तो अब इस मैट्रिक्स को देखो, यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास ये 0 आ गया, तो 0 यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? R1 R2 R3 और R4। तो R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे? R1 और R2 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो मैट्रिक्स देखो अब क्या चेंज होके आ जाएगी। ये वाली रो ऊपर पहुंच गई, 1 0 1 1 0 1 -3 -1, और ये 3 1 0 2 1 1 -2 0। ठीक है, अब इस 1 के नीचे के एलिमेंट सारे 0 होने चाहिए, तो ये तो 0 है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। देखो 3 कहाँ पे है? ये R3 में है, तो R3 को हम चेंज करेंगे, R3 -3 R1। अगर मैं इससे 3 मल्टीप्लाई करके इससे घटा दूं तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम माइनस कर सकते हैं, तो R4 को हम चेंज कर लेंगे, R4 -R1। मैट्रिक्स क्या मिलेगी? ये हमारे पास 1 है, 1 0 1 1 0 1 -3 -1, ये तो 0 मिल जाएगा। R3 मतलब यहाँ पे 1 है, और इसमें 3 मल्टीप्लाई करके हम 1 से घटाएंगे तो ये हमें
सिर्फ 1 मिलेगा क्योंकि ऊपर 0 है। अब यहाँ पे देखो ये 0 है और R1 के एलिमेंट 1 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे और 0 से घटाएंगे तो ये -3 आ जाएगा। ये हमारे पास 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से घटाएंगे तो 2 - 3 -1। लास्ट देखो यहाँ पे डायरेक्ट इसको माइनस कर रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा। इससे 1 - 0 1 -2 और -1 -3 और 0 -1 -1। अब क्या करेंगे, इसके आगे का एलिमेंट हम ये डायगोनल का एलिमेंट देखेंगे। ये डायगोनल का एलिमेंट था 1, अब इधर भी डायगोनल का एलिमेंट 1 मिल गया है। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट को हम क्या करेंगे, हर बार फिक्स करेंगे, पाइवोट एलिमेंट इसको बोलते हैं। तो अब इसके नीचे के एलिमेंट सारे 0 होने चाहिए, ये 1 के नीचे के एलिमेंट। तो यहाँ पे 1 1 है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये देखो R3 रो है और ये R4 रो है, तो R3 को चेंज करना होगा R3 - R2। ठीक है, ये हमारे पास इस रो से हम माइनस कर देंगे R3 को। इसी तरह से R4 को हम चेंज कर देंगे R4 - R2। जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या मिलेगी, पहली रो में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसी तरह से दूसरी रो में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और जब हम माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे दोनों रो R3 और R4 वो किसके, R2 के इक्वल हैं, इस रो के इक्वल हैं। तो जब माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगी पूरी रो, इसी तरह से लास्ट रो वो 0 हो जाएगी। अब इसकी रैंक देखो, इसकी रैंक क्या आएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, मतलब ऐसी रो जिसमें कम से कम एक एलिमेंट 0 ना, वो 2 है, ये R1 और R2, ये नॉन जीरो, ये तो 0 हो गई पूरी क्योंकि सारे एलिमेंट इसमें 0 हैं। तो इसकी रैंक कितनी हो गई, रैंक ऑफ ए या रो ऑफ ए बराबर 2। अब इसकी नल्टी निकल आएगी, नल्टी के क्यों निकल आएगी, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मतलब इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। देखो 4 रो है 4 कॉलम है। तो नल्टी क्या बताई थी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर और माइनस रैंक। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ये n मतलब 4 है, तो इसकी जगह हम 4 पुट करेंगे, और रैंक कितनी आई 2, तो बराबर कितनी नल्टी मिली इसकी, नल्टी हमें मिली इसकी 2। ठीक है, तो इस तरह से हम रैंक और नल्टी के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये कई सारे क्वेश्चन लिखे हैं, इनको तुम लोग ट्राई करना, रैंक और नल्टी फाइंड करना। इसके अलावा इसको नॉर्मल फॉर्म में भी चेंज करने की कोशिश करना। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करना। और एक मेथड क्या है कि हम इन्हीं सब एग्जांपल्स के लिए P और Q भी फाइंड करें, P और Q भी फाइंड करें। किस तरह से कि PAQ हमारे पास कैसी मैट्रिक्स मिल जाए, नॉर्मल मैट्रिक्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन किया था, तो इन सभी मैट्रिक्स के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी प्रूव करने की कोशिश करना। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।